हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, किसकी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक हम लोगों ने बाल विकास की 2 और 3 क्लासेस ले ली हैं एंड आपकी हिस्ट्री की भी एक क्लास हो चुकी है, यानी कि एसएसटी की क्लास आपकी एक हो चुकी है। ठीक है, आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं साइंस की। किसकी? साइंस की। ठीक है, तो आज हम साइंस की क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपके क्या क्या है उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक कौशल क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक बाल विकास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। फ़िलहाल आज के हमारा जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। ठीक है, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं, एंड देन उसके बाद आता है ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, इक्वालिटी एंड डिफरेंस आपका बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स ये पूछा गया है, यानी कि जंतुओं और पौधों में समानता और अंतर के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, फिर जीवधारियों का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर जंतुओं का महत्व जानेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जीवों में अनुकूलन के बारे में भी पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स आज आपके जो अध्याय 1 में हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में ये सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। आप अभी जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास जो भी है चीज़, जो भी कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, हर चीज़ में से या तो कोई सजीव होगा या निर्जीव होगा। अब वो कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आपकी इस दुनिया में क्या है, हर चीज़ सजीव और निर्जीव है। ठीक है, 2 पार्ट्स में है, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जीवन होता है। ठीक, सजीव वस्तुएं क्या होती है, जिनमें जीवन होता है। वे जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, भोजन करती हैं, है ना, प्रतिक्रिया करती हैं और प्रजनन भी करती हैं। यानी कि प्रजनन आप समझते हैं, प्रजनन मतलब बच्चे को जन्म देना। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। तो निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं, आप ये समझ लीजिए, सजीव वस्तुओं का अपोजिट आपको निर्जीव वस्तुओं में लिखना है। ठीक, अगर एग्ज़ाम में आता भी है और आपको नहीं माइंड में रहता है तो आप ये बस इतना याद रखिए कि जो हमने सजीव वस्तुओं के लिए लर्न किया है कि सजीव वस्तुएं में जीवन होता है और वो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, भोजन करती हैं। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट निर्जीव वस्तुओं में हमें लिखना है। क्या लिखना है कि इसमें जीवन नहीं होता है ना, ये ना तो बढ़ती हैं, ना ही भोजन करती हैं और ना ही किसी बात पर प्रतिक्रिया देती हैं। हम चाहे उनसे कुछ भी कहते रहें। ठीक है, हम अपनी अगर किसी को खुन्नस आ रही है, भड़ास निकालनी है, निकाल लो, कुछ नहीं सामने से प्रतिक्रिया मिलेगी उसको। बट यही आप किसी इंसान के साथ करके देख लीजिए, है ना, 2-3 चमाट भी बैठ जाएंगी आपको। तो वो अलग चीज़ है, वो सजीव वस्तुएं हैं। और हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जीवन उनमें नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि देखिए, सजीव वस्तुएं मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे। मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य में जीवन होता है ना, सांस लेता है, खाना खाता है, प्रतिक्रिया भी करता है। अगर आप उससे कुछ भी बात करेंगे तो वो प्रतिक्रिया करेगा, सामने से जवाब देगा। ठीक है, पशु पक्षी भी खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, पक्षी भी, पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब हम निर्जीव वस्तुएं की। तो जो पत्थर, किताब, कुर्सी, मोबाइल, टेबल, पेन, पेंसिल, ठीक है, बर्तन, कुछ भी, पंखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें निर्जीव होती हैं। ये हमें प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। ठीक है, हम किताब से कुछ भी कहते रहें, हम पत्थरों से कुछ भी कहते रहें, हम कुर्सियों से कुछ भी कहते रहें, कुर्सी से हम कहें इधर आओ चल के, तो क्या आ जाएगी, वो प्रतिक्रिया देगी हमारी बात का, है ना, वो नहीं देगी ना। हम ऐसे ऑर्डर तो उसको नहीं दे सकते, ए भाई इधर आ, मेरे को बैठना है तेरे ऊपर ना, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं आती है ना। तो उसी हिसाब से होता है, वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। और हाँ, सजीव वस्तुएं क्या होती है, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो प्रजनन करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो बढ़ते हैं। ठीक है, और जो जन्म लेते हैं।
अब देखिए, इसका मतलब यह है कि सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर उनकी जीव प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? उनकी जीव प्रक्रियाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे और उनकी विशेषताओं के साथ में समझेंगे। ठीक है, सजीव वस्तुएं अभी आपने पढ़ा, सजीव वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि सजीव वस्तुएं क्या होती है? जिनमें जीवन होता है और भोजन, जैसे कि जीवन क्रियाएं करते हैं, जैसे कि भोजन करना, सांस लेना, बढ़ना, चलना, सोचना, प्रतिक्रिया देना और नई संतान को जन्म देना। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सजीव वस्तुओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहले देखिए विकास, यानी कि ग्रोथ। सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी, सब बढ़ते हैं। ठीक है, अगर छोटा बच्चा होता है वो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। एक बीज जो होता है, आप बीज डालिए वो पौधा बन जाता है ना, बच्चा बड़ा होकर जवान बन जाता है। तो उनमें क्या होता है? सजीव वस्तुओं में क्या होता है? विकास होता है, ये उनकी विशेषता होती है, वो ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आप विशेषताओं में लिख सकते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन मतलब सजीव नई संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है वो बच्चा पैदा करता है और पक्षी ही अंडे देते हैं और अंडों से उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या होती है? प्रजनन की विशेषता होती है। ठीक है, जो सजीव वस्तुएं होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनुक्रिया। इनकी एक और विशेषता होती है अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया मतलब सजीव जो होते हैं वो गर्मी, ठंड, आवाज़ आदि पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे गर्मी लग रही है उनको तो वो प्रतिक्रिया करेंगे, है ना, कि हाय बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। और अभी आप लोग देख रहे हो ना कि कितनी गर्मी हो रही है, तो हर मनुष्य प्रतिक्रिया दे रहा है ना गर्मी पे। ठंड होती है तो ठंड पे प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। कोई आपको आवाज़ दे रहा है, कुछ आपसे पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है कुछ भी बात, तो आप उसका भी रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। वैसे ही जैसे इंसान गर्म चाय छूने पर हाथ पीछे कर लेता है, ये भी एक प्रतिक्रिया है। तो क्या होता है कि इनमें विशेषता होती है अनुक्रिया करने की, अनुक्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट श्वसन। सजीव वस्तुओं में श्वसन भी विशेषता होती है, जैसे कि सजीव ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। 5 इसका है आंदोलन। पढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ सजीव अपनी जगह बदल सकते हैं, जैसे जानवर, और कुछ आंतरिक रूप से हिलते हैं, जैसे पौधे सूर्य की ओर झुकते हैं। ठीक है, अब देखिए पौधा भी सजीव है और मनुष्य भी सजीव है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि मनुष्य चल के कहीं भी जा सकता है, पौधा चल के कहीं जा नहीं सकता। ठीक, पौधा चल के कहीं नहीं जा सकता। अगर मनुष्य यहाँ पर खड़ा है और उसको यहाँ पर आना है तो वो चल के आ सकता है, लेकिन अगर पौधा यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पेड़ है, और उसको इस जगह पर आना है, तो क्या वो चल के आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लिविंग वस्तुएं। अभी आपने पढ़ा तो क्या होती है? वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती है ना। निर्जीव वस्तुएं प्रायः मानव निर्मित होती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, गाड़ी इत्यादि। ठीक है, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक हमने फ़ोटो लगाई हुई है, एक चित्र, इससे आप समझ सकते हैं। इसमें आप सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको उतना ही पर्याप्त नहीं है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अंतर लिखिए, ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है, एग्ज़ाम जब भी हो और कभी भी आपके एग्ज़ाम में आपसे अंतर पूछा जाए किन्हीं भी दो चीज़ों के बारे में, तो आपको अंतर में हमेशा डिवाइड करके लिखना है। जिस भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए सजीव निर्जीव पूछा गया, तो यहाँ पर आपको सजीव डालना है, यहाँ पर आपको निर्जीव लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक, ऐसे आपको अंतर लिखना होता है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है। इससे हमारा क्या होता है कि कॉपी जो होती है जिसमें हम लिखते हैं वो बहुत ही क्लीन लगती है, और एग्ज़ामिनर जब देखता है ना आपकी कॉपी को, तो नीट एंड क्लीन लगती है और सब कुछ अच्छे से उसको दिखता है, तो वो नंबर आपको तुरंत दे देता है। ठीक है, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो वो पूरे 2 नंबर बिना देखे ही दे देगा। चलिए पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। फर्स्ट आपका है कि सजीवों को ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन की आवश्यकता होती है।
है ना, कि उनको ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए आप 2 दिन खाना ना खाएं, आप लो फील करने लगेंगे ना, तो आपको ऊर्जा के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप कभी भी अंतर अगर आपको लर्न करना है, ये क्योंकि ये अपोजिट हैं, तो आप अगर एक सजीव के लर्न कर लीजिए, निर्जीव की याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उनके अपोजिट आपको लिख देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती है। सजीव श्वसन करते हैं जिसके द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और निर्जीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया नहीं करते, यानी कि सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। सभी सजीव उत्सर्जन की क्रिया में अपना वर्ज्य पदार्थ बाहर निकालते हैं, निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। सजीव प्रजनन क्रिया करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन निर्जीव में यह क्रिया नहीं होती है। सजीव लोग जो है वो प्रजनन क्रिया करते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन निर्जीव थोड़े देता है ना। सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है जिससे वे सूक्ष्म रूप से बृहद रूप धारण करते हैं, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सजीव जो बाह्य वातावरण है, बाहरी वातावरण है तथा उद्दीपन के प्रति उत्तेजना प्रकट करते हैं, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। हमें निर्जीव में हमेशा अपोजिट ही लिखना है, जो हमें सजीव में दिया गया उसका अपोजिट निर्जीव, ठीक है। सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, लेकिन निर्जीव ऐसी क्रिया नहीं करते हैं। सभी जीवधारियों में जीवन चक्र चलता है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं चलता है। सभी सजीव जीवधारियों में उपापचय की क्रियाएं होती हैं, निर्जीवों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक। तो ये आपके सजीव और निर्जीव में अंतर हमने देखे। अब आपको सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, उनके बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ेंगे, उसके बाद जानवरों एवं पौधों में समानता और अंतर पढ़ेंगे, ठीक है, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये सब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जिसने नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।